देखो भाई, मीटर से तुम्हें एक मीटर लंबा मैग्नीन का तार होता है। देखो लिखो भाई, 1 मीटर लंबा मैग्नीन का तार होता है जो एल आकार की तांबे की दो पत्तियों दो पत्तियों पर पेचों द्वारा कसा होता है। हाँ, पेचों द्वारा कसा होता है। इन पत्तियों में देखो, जहां तुमने लिखा ना, इसमें 1 मीटर लंबा मैग्नीन का तार होता है, तो जहां मैग्नीन ये तार है ना, तो वहां ए भी लिख देना, तार ए बी होता है स्टार्टिंग वाली लाइन में। बस जी हाँ, वो ए भी ऐड कर देना बस। इसमें लेंगे कुछ क्या लिखा था, तांबे की पत्तियों में कुछ स्थान छोड़कर, चलो यार, इन पत्तियों में कुछ स्थान छोड़कर एक अन्य पत्ती लगी होती है। पत्ती लिखना, क्योंकि पत्ती कर दो, पत्ती लगी होती है, जिसके बिंदु डी से एक धारामापी जुड़ा होता है। जिसके बिंदु डी से एक धारामापी जुड़ा होता है। इस धारामापी का दूसरा सिरा सर्पी कुंजी, देखो सर्पी कुंजी जे से जुड़ा होता है। इसे जोकी भी कहते हैं। सर्पी कुंजी जे से जुड़ा होता है। फुल स्टॉप लगा लेंगे। तार ए बी के ए सिरे को बैटरी B1 के धन सिरे से जोड़ते हैं। और बी सिरे को धारा नियंत्रक RH की सहायता से बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं। है ना, ये देखना कुंजी के लिए लिख देना ऐसे करके। धारा नियंत्रक की सहायता से बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं। फुल स्टॉप लगा लेंगे। व्हीटस्टोन सेतु की रचना में लिख रहे हैं, चित्र कल का ही बना हुआ होगा पहले का ही। व्हीटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोधों
व्हीटस्टोन सेतु में चार प्रतिरोधों P, Q, R तथा S P, Q, R तथा S को चतुर्भुज की चार भुजाओं के रूप में जोड़ते हैं। चतुर्भुज की चार भुजाओं के रूप में जोड़ते हैं इस चतुर्भुज के विकर्ण BD, इस चतुर्भुज के विकर्ण BD में एक धारामापी तथा एक कुंजिक K1 लगा देते हैं। एक कुंजिक K1 लगा देते हैं और दूसरे विकर्ण AC में AC कैपिटल A कैपिटल C AC में कुंजिक K की सहायता से बैटरी B1 लगा देते हैं। फुल स्टॉप लगा लेंगे। इन प्रतिरोधों में P, Q तथा R, इन प्रतिरोधों में P, Q तथा R ज्ञात प्रतिरोध कहलाते हैं। ज्ञात मतलब जिसका मान हमें ज्ञात होता है, ज्ञात प्रतिरोध कहलाते हैं। और S अज्ञात प्रतिरोध कहलाता है। अज्ञात प्रतिरोध कहलाता है। हो गया। हेडिंग लिखेंगे रचना के बाद में सिद्धांत। रचना अलग है, सिद्धांत अलग है, क्रियाविधि अलग है। तीन अलग अलग चीजें इसमें। सिद्धांत इसलिए लिखेंगे व्हीटस्टोन सेतु में P, Q, R तथा S को इस प्रकार चुनते हैं कि धारामापी में कोई विक्षेप उत्पन्न ना हो। यह स्थिति व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की अवस्था कहलाती है।
नई लाइन से लिखेंगे सिद्धांत। अब लिख रहे हैं, अब हम इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे नई लाइन से। संतुलन की अवस्था में देखो ये होता है सिद्धांत, P/Q बराबर R/S होता है, ये सिद्धांत है। सुन लो भाई इधर जरा, ये भी प्रतिरोध है, सब प्रतिरोध है, तो P/Q बराबर R/S होता है, ये सिद्धांत है। अब हिंदी में इसे कैसे बोलेंगे, देखो P और Q, R और S, तो ये जो भुजाएं होती हैं ना, ये चतुर्भुज की संगत भुजाएं कहलाती हैं, संलग्न भुजाएं कहलाती हैं, कुछ भी कह सकते हो, संगत भुजाएं कहलाती हैं। और ये वाली आपस में संगत भुजाएं कहलाती हैं। तो हम कहेंगे चतुर्भुज की किन्हीं दो संगत भुजाओं का अनुपात, ठीक है ना, संगत भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष अन्य संगत भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। क्या है सिद्धांत इसका, संतुलन की अवस्था में चतुर्भुज की किन्हीं दो संगत भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष अन्य दो संगत भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है जी। और उसके बाद नीचे ये लिख देंगे, तो लिख रहे हैं इन्वर्टेड कोमा में, संतुलन की अवस्था में चतुर्भुज की किन्हीं दो संगत भुजाओं, चतुर्भुज की किन्हीं दो संगत भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, संगत भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष अन्य दो संगत भुजाओं, शेष अन्य दो संगत भुजाओं के प्रतिरोधों, शेष अन्य दो संगत भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। शेष दो अन्य संगत भुजाओं के प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होता है। इन्वर्टर को बंद कर देंगे, नई लाइन से लेंगे अर्थात, और ये उतार देंगे। ये बता दो P/Q बराबर R/S। ये अब हमें सिद्ध करना है, तो हेडिंग लिखेंगे क्रियाविधि। क्रियाविधि हाँ, तो हमने बोल तो दिया शून्य विक्षेप की स्थिति, तभी तो संतुलन की स्थिति है। हमने बोला कि P और Q को ऐसा चुनते हैं कि इसमें कोई भी विक्षेप ना हो, मतलब सुई इधर को ना जाए, हम ना जाएगी तो ये संतुलन की अवस्था कहलाती है। तो संतुलन की अवस्था में ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये होता है, इसका कोई रोल नहीं होता। हाँ, तो फिर इसमें धारा जाएगी। हाँ, तभी तो संतुलन की अवस्था लेते हैं। इसमें लेंगे माना, अरे कहाँ गए, बाजार बना दिया ये। अरे रुक तो जाओ। माना वी टिटोन सेतु में चार प्रतिरोध, माना वी टिटोन सेतु में चार प्रतिरोध P, Q, R तथा S P, Q, R तथा S चित्रानुसार जुड़े हैं, चित्रानुसार जुड़े हैं। चित्रानुसार जुड़े हैं तब देखो भाई तरफ, अरे ओ छुपी जाते। तो ये देखो, अब हमें ये सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने के लिए हमें एक बंद पास ये है, एक बंद पास ये है, किरचॉफ का नियम लगाना है। तो सबसे पहले बंद पास आ जाता है ये, हम कहेंगे ए बी डी ए में
चलो ये देखो बंद पास ABDA में किरचॉफ के हो क्या रहा है यार, ये क्या बात हो रही है भाई? चोर सिपाही खेल रहे हो क्या ना? इधर को देखेंगे तो चुप जाएंगे। 2 मिनट में सबको बाहर निकाल खड़ा कर दूंगा, भाग जाएंगे यहाँ से। हाँ यार, अब जैसे ऐसे बैठो इस तरीके से बैठने में इज्जत रास ना रही, फिर चूं चूं करोगे कि मैं ही बोल लिया था क्या? बंद पास ABDA में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगा रहे हैं, तो हमें अब देखो धारा विभाजन करनी है हमें यहाँ से। तो धारा विभाजन करने के लिए प्लस से धारा जाएगी, यहाँ धारा पहुँचेगी तो यहाँ धारा हमने I1 पहुँचा दी और यहाँ धारा पहुँचा दी I2। धारा जो है इसमें तो जाएगी नहीं संतुलन की अवस्था में, तो यहाँ तो जा रही है I1 और जी यहाँ जा रही है I2। आगे ये मिलकर फिर वापस I बन जाएगी जो हमारी ये चली थी, और ये वापस आ जाएगी इसमें। यह धारा विभाजन। तो अब हम यहाँ से ले रहे हैं तो हम किधर को किधर से कहीं से भी काउंट कर लें। चलो ऐसे कर लो, पहला है तो जी अब ये इधर से काउंट करते हुए चल रहे हैं हम। तो धारा और उसके संगत प्रतिरोध बोल सक रहे हैं, ये तो उल्टा पड़ेगा, इधर से लेके चल रहे हैं ऐसे। कैसे करें, थोड़ा ऐसा घुमाओ, देखो ऐसा करके घूम करते हुए चल रहे हैं ताकि हमें ये वाला प्लस मिल जाए, पहला वाला, ठीक है ना। ये वाला माइनस हो जाएगा क्योंकि जब हम ऐसे घूम के आएंगे ऐसे करके तो हम ऐसे चल रहे होंगे, धारा इधर को आ रही होगी, तो ये धारा माइनस होगी, ये प्लस होगी। तो यहाँ आ जाएगा धारा और उसके संगत प्रतिरोध माइनस, और तो कोई प्रतिरोध है नहीं, धारा उसके संगत प्रतिरोध। यह आ गया, इसे उधर ले जाएंगे। I1P बराबर I2Q, और ये होगी समीकरण नंबर 1। क्यों 0 क्यों है? क्योंकि कोई भी सेल नहीं लगाए, इस वाले बंद पास की बात कर रहे हैं, सेल यहाँ लगाया बस। अब हम इस बंद पास की बात करते हैं तो इसे भी यहाँ से काउंट कर लें। दूसरा बंद पास है ये, हम कहेंगे बंद पास BCDB में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, और यहाँ से करेंगे धारा उसके संगत प्रतिरोध। बराबर यहाँ हो गया, इसे उधर ले जाएंगे। समीकरण नंबर 2 हम कहेंगे समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर एक ये है I1P और दूसरी ये है I1R। यहाँ है I2Q और यहाँ है I2S। इससे कैंसिल हो गया, इससे ही कैंसिल हो गया। P/R बराबर Q/S। इसे इधर ले जाओ, इसे ऊपर ले जाओ तो तुम्हारा ये नज़र आ जाएगा, इसे उतार लेना। चाहे तो ऐसे कर दो कि P/Q बराबर R/S। ये सिद्धांत होता है इसका। तो यहाँ तक तुम्हारा किरचॉफ का नियम खत्म होता है, इसका वीट-स्टोन सेतु खत्म होता है। साफ साफ चित्र बनाना है। मीटर सेतु है ये, और व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। क्वेश्चन आ सकता है मीटर सेतु कैसी युक्ति है, तो मीटर सेतु एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। और व्हीटस्टोन सेतु द्वारा किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है, तार प्रतिरोध का मान।